हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, प्रभु के पुनरुत्थान का दिन। उनके भवन जाना है ना, उससे पहले छोटा सा मनन। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और नया दिन आपने हमें दिखाया। 6 दिन मेहनत करो, काम करो और 7वें दिन अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे सानिध्य में गुजारो कि आत्मिक तौर पर बलवंत हो। जिस प्रकार आपने आज्ञा दी उसका पालन करने में हमारी मदद करें। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की संतान हैं। प्रभु ने हमें इस संसार से अलग किया है, हमें अपने राज्य का वारिस बनाया है। जब एक व्यक्ति इस संसार की बातों से मन फिरा लेता है, संसार के जीने के तरीकों से मुंह फेर लेता है, फिर उसे प्रभु में बढ़ना चाहिए। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का सम्मान ना करें। अगर हम रोमियो की पत्री और उसके 13वें अध्याय को पढ़ें, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, प्रशासन का सम्मान करो, अपने कर या टैक्सेस चुकाओ, जो कायदे कानून हैं उनका पालन करो। केवल इतना ही नहीं, हमेशा याद रखो कि तुम स्वर्ग के निवासी हो। आपकी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। जब आप मसीह यीशु के लहू से धोए जाते हैं, आप राजपदधारी याजकों के समाज में जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद हमें इस सांसारिक चाल चलन और तौर तरीकों का पालन नहीं करना। हमें इस संसार के लिए बोझ नहीं बनना, बल्कि आशीष का कारण बनना है। एक वास्तविक मसीही दूसरों के लिए आदर्श बनकर जीता है। दूसरे जब हमें देखते हैं तो हम में सच्चाई हो, न्याय हो, धार्मिकता हो, नैतिकता हो, तमाम चीजों में हमें एक अच्छा आदर्श बनकर जीना है। लेकिन आज प्रभु का नाम लेकर जीने वालों में कई सारे लोग उनके नाम को दूषित करते हैं। यह देखना दुखद है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनसे भी नीच स्थिति में भी जीते हैं। अंत के दिनों में कई सारे विश्वासी भटक जाएंगे, वचन बताता है। वे अपना विश्वास खो देंगे, गुनगुने हो जाएंगे। यह बात पूरी हो रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। देखिएगा रोमियो की पत्री 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुम्हें समय को पहचानना होगा। समय को पहचानने का मतलब हम कौन से साल में हैं, कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि हम 2025 में हैं या 2026 में। अब फिर यह उनकी बेपरवाही हो या व्यस्तता, जो भी हो, हम 2026 में हैं। इतने में ही नए साल का पहला महीना गुजर चुका है और दूसरा महीना भी आधा निकल चुका है। समय गुजरता जा रहा है। प्रभु का आगमन काफी निकट है। संसार भर में उनके आगमन के चिन्ह नजर आ रहे हैं। अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, युद्ध की खबरें, आपदा की खबरें आ रही हैं। प्रभु के कहे अनुसार उनके एक एक शब्द पूरे हो रहे हैं। जिस प्रकार फल पकते हैं, संसार भर में पाप पक रहा है। परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। परमेश्वर का क्रोध भड़का है और वह घूम घूम के संसार भर के दुष्टों पर गिरेगा। वह चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, कब कहां किस पर गिरेगा नहीं पता। मनुष्य हर एक तरीकों से परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं। यहां तक कि विश्वासी कहलाने वाले लोग भी। अधर्म बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर अपवित्रता को सहन नहीं करते।
नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने देखा भूमि बुराई से भरी हुई थी, और हाल फिलहाल के इन दिनों में भी वैसे ही अपवित्रता नजर आ रही है। खराब हुई चीज से बदबू ही आती है ना। जहां हमें प्रभु की संतानों को स्तुति और धन्यवाद का सुगंध द्रव्यों का धूप प्रभु के लिए जलाना है, हम अकृतज्ञ होकर बदबूदार जीवन बिता रहे हैं। आदर्श के बजाय शर्म का कारण बन रहे हैं। बेपरवाह होकर नींद में जीवन बिता रहे हैं। उठ जाइए, जागने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मसीह यीशु में हमने एक बार उद्धार पा लिया है, लेकिन पूर्ण उद्धार जानते हैं जब हम इस संसार के क्लेशों से, इस मिट्टी के शरीर से छुटकारा पाकर प्रभु के राज्य के भागी बनेंगे, और वह करीब है, वह उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियारों को बांध लें। जिन वस्त्रों को हम रात में पहनते हैं और जिन्हें हम दिन में पहनते हैं, काफी फर्क होता है ना। रात में जो नाइट ड्रेस वगैरह पहनते हैं काफी अलग होते हैं ना। वहां हम केवल कंफर्ट देखते हैं, वे ज्यादा व्यवस्थित बिल्कुल नहीं होते, कुछ लोग धोते भी नहीं। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, तैयार होकर आते हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके वस्त्रों को नहीं, आपके हृदय को देख रहे हैं, आपके जीवन को देख रहे हैं। आप अंधकार में रहने वाले नहीं, उजियाले में रहने वाले हैं। अंधकार के कामों को तज कर, अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। हमारे हथियार इस संसार के हथियार नहीं हैं। सारे अंगों के लिए जो कवच प्रभु ने दिए हैं, क्या हैं वे? जानते हैं? धार्मिकता की झिलम, सत्य से कमर कसकर, सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, वचन रूपी तलवार और उद्धार की टोप को पहनकर आत्मा की प्रार्थना में तैयार रहो। प्रार्थना का मन तुम में हो, एक्टिवेट करो। सुना होगा ना, यह सब कुछ पहनकर भी अगर प्रार्थना नहीं है तो फिर आप केवल एक मूर्त रह जाएंगे, उसके द्वारा कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। जीवित मसीह की आराधना करने वालों को जीवित रहना होगा। जैसा दिन को सोता है वैसा सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा या फिर शोर शराबा। संसार में शोर शराबा है। शोर शराबा अलग है, आराधना अलग है। कई जगहों में शोर और आराधना में फर्क नजर नहीं आता। शोर शराबा, नाच गाना, आराधना कहकर आज कई आराधनालयों में शोर है, ऊंची आवाज है, गाने हैं, म्यूजिक है, उत्सव का माहौल है, नाच है। टूटे हुए मन से परमेश्वर की आराधना करने वाले कहां हैं? आंसुओं के साथ प्रभु की स्तुति करने वाले कहां हैं? हमें संसार के तरीकों का पीछा नहीं करना। ऐसा कार्य करें कि संसार हमें फॉलो करे। अगर प्रभु यीशु ने संसार से हमें अलग करके कलीसिया में स्थापित किया, तो शैतान ने कलीसिया के अंदर ही संसार को ला दिया। मसीही कलीसियाओं में आज संसार नजर आता है। लड़ाई झगड़े, इलेक्शंस, पैसों के पीछे वाद विवाद, जलन की आत्मा, डाह की आत्मा, यह सब सांसारिकता है। यह सब कुछ अंधकारमय बातें हैं। हमें ज्योति के हथियार बांधकर जैसा दिन को सोता है वैसी ही सीधी चाल चलनी है। ना पियक्कड़पने में, ना ही व्यभिचार में, ना लुचपन में। व्यभिचार, लुचपन, जहां देखिए भोग विलास, काम और कामुकता को प्रेरणा देने वाली बातें, वैसा व्यवहार। फिर बातों से व्यभिचार, डबल मीनिंग वाली बातें करते हैं, है ना? आंखों से व्यभिचार, गलत चीजों को देखते हैं। क्या यह सांसारिकता नहीं, व्यभिचार नहीं?
लोगों को देखिए, अपशब्द कहना, गालियां वगैरह देकर बातें करना एक काफी आम बात हो चुकी है। बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं, अगर मुंह खुलता है तो पहले अपशब्द निकलते हैं, पहले गालियां मुंह से बाहर आती हैं। परिवार का लिहाज नहीं, बुजुर्गों का लिहाज नहीं। एक तरह से यह आदत बन चुकी है और हर कहीं हम इस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन विश्वासियों को ज्योति के अनुसार चाल चलनी है, हमें अपने कानों को बंद रखना है, ऐसे लोगों से दूर चले जाएं, ऐसे माहौल से आप अपने आप को दूर रखें, भाग जाएं। ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार में और ना लुचपन में, ना झगड़े और डाह में। काफी दुखद है, आज यह बाहर नहीं, चर्च के अंदर ही नजर आ जाते हैं। नाम तो है, हम आराधना के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आराधना के नाम पर क्या होता है? शोर शराबा, नाच गाना, हो हल्ला। यीशु का उजियाला नहीं, लेकिन रंगीन बल्ब का उजियाला। आप उनमें भागी ना हो, नशे के आदी ना हो, पियक्कड़ ना बन जाएं, गैर जिम्मेदार ना रहें। जैसा दिन को सोता है वैसी सीधी चाल चलें। 13वीं आयत के आखिरी भाग को देखिए, ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में। कुछ लोगों को झगड़ा करने में बहुत मजा आता है, झगड़ा करवाने में मजा आता है ना? झगड़े, अनावश्यक वाद विवाद, दोस्त ही हैं, आपस में हंस खेल रहे होंगे, अचानक किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, झगड़ा हो गया, यहां तक कि हाथ उठा बैठे। झगड़ा, फिर डाह, एक दूसरे से जलना, यह सब सांसारिक है, यह सब अंधकार से संबंधित है। लेकिन मसीह यीशु की संतानों को, प्रभु भोज में भाग लेने वालों को, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं गवाही देने वालों को, ऐसे अंधकार में कार्यों से आपको दूर रहना है। इन कार्यों से आपका कोई सरोकार बिल्कुल ना हो, वरन जैसा दिन को सोता है वैसी ही सीधी चाल चलें। सीधी चाल, डिसेंसी। हमारे कपड़े सम्मानजनक होने पाए, हमारी जो बातचीत है वो सम्मानजनक रहने पाए, गाली गलौच या फिर अपमानजनक बातें ना हो, असभ्यता ना हो, असहनीय बातचीत, गंदी बातचीत हमारे मुंह से नहीं निकले। शायद हो सकता है एक जमाने में आपने ऐसी बातचीत की हो, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद आपके होंठ पवित्र हों, अपने होंठों के जरिए अपने प्रभु की महिमा करें। तो हमें सीधी चाल चलनी है, जैसा दिन को सोता है वैसी सीधी चाल चलो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हमें मसीह यीशु को पहन लेना है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर मसीह यीशु के स्वभाव को पहनना है। मसीह यीशु को पहन लो, मसीह यीशु हम में प्रतिबिंबित होने पाए, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन मसीह यीशु जैसा हो, हमारा व्यवहार। जब लोग हमें देखते हैं, मसीह यीशु का प्रेम, उनकी करुणा हमसे झलकने पाए। इसीलिए हम आराधनालय जाते हैं, इसीलिए मसीह यीशु ने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है। सरों को झुकाएं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपका आगमन काफी अधिक निकट है। आज इन वचन को सुनने वालों में अगर कोई भी ऐसा है जो अब तक सो रहा है, प्रभु होने दें कि आज वे उठ जाएं और अब से वे ऐसी चाल चलें जो सीधा और प्रकाशमान हो। आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर
टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।